कल क्या था नंबर 32-33 लिया था, 32-33, आज 34-35 है, दोनों साथ में। सव्वे भावे जम्हा पच्चक्खायि परत्तिनादोणम् तम्मा पच्चक्खाणम् ज्ञानं नियममुने दव्वम् जहणाम को विपुरुषो परदव्वामिणं तिज्जुनिदो परदव्वाणि मणन्ति जनिदो चयदि तः सव्वे परभावे मुच्यते डाणे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसका हिंदी देख लेते पहले। परिभाव को पर जान कर परित्याग उनका जब करे, तब त्याग हो बस इसलिए ही ज्ञान प्रत्याख्यान है। जिस तरह कोई पुरुष पर जान कर पर परितजे, बस उस तरह पर जान कर पर भाव ज्ञान परितजे। क्या कह रहे हैं, सवे भावे जम्मा पच्चक्खायि परत्तिनादोनम तम्मा पच्चक्खाणम नाणम नियमा मुने दव्वम। जिस कारण यह आत्मा अपने आत्मा से भिन्न समस्त पर पदार्थों का वे पर है, ऐसा जानकर उनका प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है। उसी कारण प्रत्याख्यान ज्ञान ही है। यहाँ क्या कह रहे हैं, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान यानी उसका त्याग। और त्याग बाहर में नहीं होता। त्याग बाहर में नहीं हुआ, बाहर से छोड़ा। ज्ञान में प्रत्याख्यान होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रत्याख्यान ज्ञानम, क्या ज्ञानाणम पच्चक्खाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान। जिस कारण यह आत्मा अपने आत्मा से भिन्न समस्त पर पदार्थों का वे पर हैं, ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है। पर पदार्थों को पर जाना तो प्रत्याख्यान किया। भाई किसी को अपना मान रहा था कि ये तो बहुत सगा है मेरा, ये बहुत अपना है? और क्या हो रहा है कि मेरे ही अपने हैं, मेरी कश्ती डुबोने वाले, मेरी कश्ती को डुबो रहे हैं। अरे मैं तो समझ रहा हूँ कोई और धक्का दे रहा था, पीछे मुड़ के देखा तो अरे अपने ही है। पीछे मुड़ के देखा तो अपने ही है। अब क्या होगा, फिर वो बात नहीं रहेगी। यहाँ ज्ञान में आ गया ना, अरे ये तो धोखेबाज, ये धोखा दे रहे। जिन्हें मैं अपना समझ रहा था वही धोखा दे रहे हैं। ज्ञान में आ गई बात। अब उसको पर में स्व का भ्रम नहीं रहेगा। उसको पर में जो अपनत्व का जो भ्रम हो रहा था वो सारा भ्रम दूर हो गया। क्या करे, नानम प्रत्याख्यानम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ऐसा नियम से जानना चाहिए। तात्पर्य है कि अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था होना ही प्रत्याख्यान है। अपने ज्ञान में त्याग रूप होना ही वैराग्य हो ही ना। वैराग्य जब ही होगा जब सत्य से परिचय होगा। किसी देखा देखी और दबाव में आकर के त्याग कर दिया तो वो त्याग नहीं है। वो त्याग नहीं है। त्याग नहीं है। अंदर से त्याग होता है, अंदर से होना। आप अब तक जो कुछ भी जीवन में आचरण में लेकर के आते हैं तब तक वो चीज निर्णय में नहीं आते, तब तक कोई लाख आपको समझाए दुकान में भी कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ये चीज खरीदी करो। आप करते वही हो जो आपके ज्ञान में निर्णय में आता है।
ऐसे यहाँ कह रहे त्याग में भी क्या होगा कि वो ज्ञान में त्याग होता है, ज्ञान में त्याग होता है। बाहर में वस्तु रहे न रहे उससे त्याग का कोई संबंध नहीं है। त्याग का संबंध ज्ञान से है। ज्ञान से ही, ज्ञान में त्याग हो गया ना, ज्ञान से त्याग होना, ज्ञान में त्याग हो गया है ना, ज्ञान में त्याग हो गया। अब वो वास्तव, बस अब उसका ग्रहण नहीं हो सकता। अब बाहर में त्याग होगा तो वो त्याग वास्तविक त्याग नहीं, वास्तविक त्याग नहीं है। ये तो भूल हो रहा है। भूल हो रहा है, बस बाहर में छोड़ दिया और हमारा तो त्याग है, और अंदर में आसक्ति चले, अरे ले लेता तो अच्छा रहता, अरे ऐसा रहता, क्या बेकार में दे दिया, रहता भी हो तो बेकाम आता। त्याग यानी त्याग, तत्संबंधी विकल्प नहीं चलना चाहिए। यहाँ पर क्या करें, ज्ञानम पक्ष, जब तक वो त्याग ज्ञान में नहीं होगा तब तक वह प्रत्याख्यान त्याग नहीं हो सकता है। अन्य कुछ नहीं है। प्रत्याख्यान क्या है? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, त्याग है, और अन्य कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अरे इतना उससे बस क्या करना है भाई, उस तरफ से मुंह को मोड़ लेना है। और शराब पीने वाला 24 घंटे शराब पीता था, लेकिन छोड़ता है ना वो? नहीं छोड़ता, छोड़ देता है, छोड़ देता है। सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ देता है, बीड़ी पीने वाला बीड़ी छोड़ देता है। एक बार क्या हुआ कि चचा थे, घर में होते बुजुर्ग चचा, और उनकी आदत क्या रहती है, बीड़ी सिगरेट पीने की, धू पीते हैं। अब पीते हैं तो पी रहे थे रोज के जैसे। उनकी छोटी सी भतीजी थी, तो वो भी साथ में खेल रही थी, और उन्होंने क्या की, थूक जो रहती है उसको नीचे फेंका, और फेंका तो बैठे ही थे, तो धुएं की देख रहे थे, धुआं कैसे, तो नीचे देखा तो कोई छोटी बिटिया जो थी भतीजी, वो धू पी रही उनके सामने। तो उनको लगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने साथ अपनी पीढ़ियों को ऐसे बर्बाद कर रहा हूँ। उस दिन से जो डब्बा फेंका फिर उठाया नहीं। फिर यह चीज़ मुझे हानि पहुंचा रही है, यह चीज़ मुझे चोट दे रही है, यह चीज़ मुझे नुकसान कर रही है। अब जब इस बात को समझ लिया, फिर कैसा विकल्प? विकल्प ही नहीं, ज्ञानम पच्चा का, ज्ञान में त्याग हो गया, ज्ञान में त्याग हो गया। बस वही कह रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार लोक में कोई पुरुष है, दूसरी गाथा 35वीं गाथा, जह नाम को भी पुरुषो पर दब्ब मिड़मती जनिदु चयदी तह सव्य पर भावे नाम विमुच देना। क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार लोक में कोई पुरुष पर वस्तु को, यह पर वस्तु है ऐसा जानकर पर वस्तु का त्याग करता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष समस्त पर द्रव्यों के भावों को ये पर भाव है ऐसा जानकर छोड़ देते हैं। अब जैसे पर वस्तु को पर वस्तु जाना ना, वस्तु में पर जो प्रत्यक्ष में पिछली गाथा में भी बताया, जो प्रत्यक्ष से अपने से भिन्न दिखाई दे रहे हैं उन्हें अपना मान रहा है। अब सब जान गया ना ये पर वस्तु है, तो इस प्रकार से पर वस्तु को पर वस्तु जान करके उनका त्याग होता है, ऐसा जानकर पर वस्तु का त्याग करता है। उसी प्रकार कह रहे ज्ञानी पुरुष समस्त पर द्रव्यों के भावों को ये पर भाव है ऐसा जानकर छोड़ देते हैं। पर भाव को छोड़ देता है। पर द्रव्यों से जो भाव हो रहे हैं ना, राग देश आदि जो भाव आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये जो भाव भी है ये मेरे नहीं है। मैं आपको रागी देशी मानता है ना, मैं रागी हूँ, मैं देशी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कह रहे कि ये सब क्या है, पर भाव है, और यह भी मैं नहीं हूँ। पहले समझा था ना अपने, पर भाव नहीं, जबकि ये भाव उत्पन्न जरूर होते हैं अपने आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं ना, आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार से बेटी कहाँ
जन्म माता पिता के घर में होता है, उदाहरण पहले भी देखा था अपन ने ये। लेकिन जाति तो है वो अपने पति के घर, तो घर वाले क्या समझते हैं कि ये तो पराई है, एक दिन छोड़ करके चली जाएगी। लालन पोषण से पालते हैं, कितने लाड़ दुलार से पालते हैं, लेकिन अंदर में क्या जान रहे हैं कि ये एक दिन कहाँ जाएगी, पति के घर, अपने पति के घर जाएगी। और वो भी वरमाला किसको गले में डालती है, अपने पति के गले में वरमाला डालती है। इस प्रकार से यह भाव भी जो है उत्पन्न जरूर हो रहे हैं आत्मा में, लेकिन कारण क्या है, पर कारण है, पर कारण है। कोई पर वस्तु क्रोध का कारण बनी ना। तो ये जो परिस्थिति है, वस्तु है, कोई व्यक्ति है, तो ये सब क्या है, यह सब पर है। और चूंकि पर के निमित्त से सारे भाव हो रहे हैं, इसलिए ये भाव मैं नहीं और मेरे भी नहीं है, ऐसा जान करके कह रहे हैं, उसे छोड़ देते हैं। राग द्वेष आदि जब ये मेरे है ही नहीं, इसलिए राग द्वेष आदि क्रोध मान माया लोभ आदि विकारी भावों का यह परित्याग होता है। इस प्रकार से अपन ने दो गाथाओं के माध्यम से ज्ञानानाणम पश्चात्तानम और पर भाव उससे किस प्रकार भिन्न है, इस बात को अपन ने गाथा के माध्यम से समझा। आगे हम रखते हैं।